बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिस्पांस टू कंप्लेंट लेटर्स। इसका एक और नाम जो है वो हम अपॉलॉजी लेटर भी लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसको रिस्पांस टू कंप्लेंट क्यों कहा है, फॉर टू रीज़न का। देखें, कंप्लेंट जो है वो दो तरह की होती है। एक आपके पास है जेन्युइन कंप्लेंट, दूसरी है आपके कस्टमर को या लेटर के राइटर को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब आप जेन्युइन इश्यूज को अपोलोजाइज करेंगे, ठीक है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है उसको हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसका एक जनरल सा नेम रख दिया है, रिस्पॉन्स टू कंप्लेंट लेटर। कि अगर हमें बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में इन दो में से कोई भी एक सिचुएशन फेस करनी हो तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे उसको डील करेंगे। चलें यहाँ इसको अब हम देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी है कि एक्चुअली एक एपोलॉजी होती क्या है। एपोलॉजी वहाँ होती है जहाँ पर हमने किसी अपने रिलेशनशिप को रीगेन करना हो, उसको रिस्टोर करना हो, उसमें ट्रस्ट और बैलेंस को वापस अपनी जगह पर लेकर आना, ठीक है। तो एपोलॉजी जो है ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके टू की एलिमेंट्स होते हैं। नंबर वन, आपका रिमोर्स, ठीक है। नंबर टू, आपकी एक्नॉलेजमेंट। रिमोर्स किस बात पर है? आपसे कुछ गलती हो गई है तो आप उसको, अब ज़ाहिर है आपको बुरा फील हो रहा है तो आप इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आपकी वजह से कोई हर्ट हो रहा है। कोई हमारी वजह से हर्ट क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमंस, वी ऑल आर ह्यूमंस एंड वी आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स, ठीक है। हम मिस्टेक्स करते हैं, हमारी वजह से लोग हर्ट होते हैं, हमारे किसी बिहेवियर की वजह से, किसी एक्शन की वजह से, हम चाहें ना चाहें, हमारा इरादा है नहीं है, इंटेंशनल और अनइंटेंशनली हमसे मिस्टेक्स हो जाती हैं। अब बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में अगर हमसे मिस्टेक हो गई है तो अब हम इसको कैसे ठीक करेंगे? हम ठीक करेंगे अपोलोजाइज करके, ठीक है। इट्स नॉट ईजी to apologize but we have to do it, क्योंकि हमने अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ अपना ट्रस्ट एंड जो रिलेशनशिप का बैलेंस है उसको रीगेन करना है, ठीक है। अच्छा, तो क्यों हमें कॉन्फिडेंस रीगेन क्यों करना है, हमें क्यों अपोलोजाइज करना है अपने कस्टमर से? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये समझ लें कि जितनी भी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस है, ठीक है, 100% बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में से 67% कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो आपकी कंप्लेंट एंड रिस्पॉन्स टू कंप्लेंट जो लेटर हैं उनको हैंडल करने के लिए होती है। 67%, बिलीव कर लें। तो आप समझ लें कि प्रैक्टिकल लाइफ में रिस्पॉन्स टू कंप्लेंट लेटर की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, ठीक है। आपने अच्छे तरीके से अपनी गलती को एडमिट कर लिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा होगा आपका कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट जो है वो रिस्टोर, आपकी गुडविल होगी, कस्टमर का आपके साथ एक इमोशनल बॉन्ड है, कंपनी के साथ कस्टमर का एक इमोशनल बॉन्ड है, वो और स्ट्रॉन्ग होंगे। यहाँ पे आपको दो एग्जांपल्स दूंगी। एक आपके पास एग्जांपल है जी सैमसंग कंपनी की। आपको अगर याद हो तो कुछ अर्सा पहले कुछ सेल फोन्स की बैटरी ब्लास्ट हुई थी, तो सैमसंग ने क्या किया, मार्केट से वो फ़ोन का जो मॉडल था उसको उठा लिया, अपोलोजाइज़ किया और कुछ मेजर्स ऐसे लिए अपोलोजाइज़ करने के बाद कि कस्टमर्स का जो ट्रस्ट था वो सैमसंग पर अपनी जगह पर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। दूसरी एक और जो आपके पास मिसाल है वो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की है। इनकी एक मेडिसिन थी टाइलेनॉल। इस मेडिसिन की वजह से कुछ लोगों की डेथ हुई, कुछ को कैंसर कॉज हुआ। जॉनसन एंड जॉनसन ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, अपने ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने क्लाइंट्स थे उन्होंने अपोलोजाइज किया, अपनी गलती को दुरुस्त किया। तो रिजल्ट क्या निकला कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है कंप्लेंट लेटर्स को या आने वाली कंप्लेंट्स को रिस्पॉन्ड करना। 10 to 15% जो आपकी क्लाइंटेज है ना वो इससे इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है।
मार्केट में पुराना कस्टमर तो आता ही आता है, लेकिन जो नया कस्टमर है उसके सामने आपकी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी का नाम जो है वो बनकर सामने आता है। अच्छा, अब हम कंप्लेंट्स को रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे? दो तरीके हमारे पास, एक ओरल मैनर है और एक रिटन मैनर है। ओरल मैनर में आप देखिए मैंने बहुत बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है दी लास्ट मेथड। व्हाट इज दिस? क्यों मैंने इसको इतना हाईलाइटेड करके लिखा हुआ है? बिकॉज दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस इज द मेथड जो कि सबसे पहले आपको लेना चाहिए। लास्ट स्टैंड्स फॉर लिसन, apologize, solve and अच्छा, अब लिसनिंग आपने कैसे करनी है? लेट द क्लाइंट, लेट द कस्टमर कंप्लीट हिज, ठीक है। जब वो आपसे बात कर रहा है तो उससे बात के दौरान आपकी तरफ से कॉन्टिन्यूस रिस्पॉन्स जाना चाहिए। ये रिस्पॉन्स जाएगा दो तीन तरीके से। नंबर एक, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस के आप फुली अटेंटिव में बात सुन रहे हैं, आपका आई कांटेक्ट, ठीक है, जिससे आपके क्लाइंट को ये इम्प्रेशन जाता है कि आप पूरी तवज्जो के साथ, बड़ी सिंसियरिटी के साथ उसकी बात को सुन रहे हैं। फिर बीच में कुछ साउंड्स आप ऐसे क्रिएट कर या आई अंडरस्टैंड, आई फील सॉरी फॉर दिस, येस आई एम लिसनिंग, इस तरह के स्टेटमेंट्स आप देते हैं। या फिर अगर आप सिचुएशन को क्लैरिफाई करने के लिए कुछ क्वेश्चनिंग करते हैं तो इससे क्लाइंट को ये इंप्रेशन जाता है कि उसकी बात को सुना जा रहा है। अब क्लाइंट ने आपके साथ जो कोई भी प्रॉब्लम शेयर किया है, आपको लगता है कि वो वाकई जेन्युइन है या जेन्युइन नहीं है, आपके मुंह से निकलने वाले पहले अल्फाज क्या होने चाहिए? वो अपोलोजाइज क्यों होने चाहिए? आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस दैट यू मस्ट हैव फेस्ड, ठीक है, तो आई एम रियली सॉरी दिस हैपेंड टू यू, आई नो दिस इज अ ह्यूज इनकन्वीनियंस एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, ठीक है। तो जब आप ये एक्चुअली वो अल्फाज हैं जो कि गुस्से से भरा क्लाइंट आपके मुंह से सुनना चाह रहा है, वो ये फील लेना चाह रहा है कि आपको उसकी गलती का पूरा या आपसे जो गलती हुई है या नहीं भी हुई है, या उसका जो नुकसान हुआ है, वो जिस डिप्रेशन से गुजर रहा है, आपको उसका पूरा एहसास है, ठीक है। तो ये दो स्टेप्स लेने के बाद जो तीसरा स्टेप है वो आपका टेक एक्शन, सॉल्व द इशू, ठीक है। कोई पैसे रिफंड करने हैं तो आप कहेंगे जी राइट अवे आपका रिफंड हम कर देते हैं, या कोई लंबा काम है, कोई एलसीडी स्क्रीन टूट गई है, कोई स्विच का मसला, तो आप कहते जी हम शेड्यूल कर लेते हैं कि दिस फ्राइडे द पर्सन विल कम एंड फिक्स द इशू, ठीक है। या अगर वो खुद से कुछ नहीं बता रहा या आप भी उसके कुछ सुनना चाह रहे हैं कि क्लाइंट क्या चाहता है, तो आप कह सकते हैं कि हाउ डू यू लाइक अस टू फिक्स दिस, प्लीज सजेस्ट। तो ये ट्रस्ट लेवल बिल्ड करने की टेक्निक्स है। एंड आखिर में जो मैंने थैंक कहा है ना, दिस इज एक्चुअली द फॉलो अप। फॉलो अप जरूर रखें, कॉल करें, लेटर लिखें, ईमेल करें बाद में, डिड एवरीथिंग वर्क आउट फॉर यू, या आर यू सेटिस्फाइड विद द सर्विसेज, या आर यू सेटिस्फाइड विद हाउ वी फिक्स द प्रॉब्लम, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उनको एक पर्सनलाइज्ड इम्प्रेशन जाएगा कि ये जो कम्युनिकेशन की जा रही है, ये जो फ़ोन कॉल आई है, जो लेटर आया है, वो सबके लिए नहीं है, वो स्पेशल उन्होंने हमसे कम्युनिकेट किया, ठीक हो गया। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम योर ओरल अपॉलॉजीज, हमारे पास दूसरा बड़ा इम्पॉर्टेंट जो मेथड है वो है रिटन मैनर। हम रिटन में क्यों कम्युनिकेट करेंगे? नंबर एक, ट्रैक रखने के लिए, ठीक है, और क्लाइंट को भी पता हो कि हमसे कम्युनिकेट किया गया है और उनके पास भी रिकॉर्ड रहे और आपके पास भी रिकॉर्ड रहे, ठीक है। अच्छा, हमारे पास दो मैनर हैं क्लाइंट को अपोलोजाइज करने के। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट अप्रोच, दूसरे को हम कहते हैं इनडायरेक्ट अप्रोच।
डायरेक्ट अप्रोच में क्या होता है कि आपने जो 4 पॉइंट प्लान है, जो पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं, आप जानते हैं, ओपनिंग, डिटेल, एक्शन, क्लोज, उसमें अपनी अपोलोजाइज जो है, जो अपॉलॉजी लेटर है, उसको अच्छे तरीके से आप डिज़ाइन कर दें। दूसरा के पास है इनडायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्ट अप्रोच क्या होती है कि आप पहले क्लाइंट के जहन को बफर करते हैं, उसको शॉक लेने के लिए तैयार करते हैं, कोई बुरी न्यूज़ अगर आपके पास देने के लिए, फिर आप उसको रीजंस बताते हैं कि क्या हुआ था, क्या हुआ था, आप बड़े शर्मिंदा हैं इस पर, और इसको ठीक करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। फिर अगर आपके पास कोई बैड न्यूज़ है फ़र्ज़ करें, तो वो आप उनको प्रोवाइड कर देते हैं। रीजंस के बाद बैड न्यूज़ आप देते हैं, लेकिन कुशनिंग की टेक्निक के साथ। अब कुशनिंग की टेक्निक क्या होती है? कुशनिंग होता है कि आप सैंडविच बना देते हैं बैड न्यूज़ का। आपके पास अगर मल्टीपल न्यूज़ हैं, गुड न्यूज़, दरमियान में आपके पास अगर कोई बैड न्यूज़ है तो आपने वो दे दी, ठीक है। तो बाय द वे, और कभी भी बैड न्यूज़ पैराग्राफ की बिगिनिंग में ना दें और कभी पैराग्राफ की लास्ट में ना दें, मिडल में दें। इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है आपने, ठीक है। अच्छा, तो अब हम आते हैं लेटर के कंटेंट के ऊपर कि हमने उसकी ओपनिंग जो है वो कैसे करनी है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। थैंक यू फॉर योर फीडबैक, थैंक यू फॉर योर लेटर, थैंक यू फॉर योर ईमेल। जो भी तीनों में से सिचुएशन है, आप उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट दे देंगे। थैंक यू फॉर योर फीडबैक ऑफ 5 जून इन्फॉर्मिंग अस अबाउट द प्रॉब्लम इन LCD स्क्रीन। वी आर सॉरी यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स विद द प्रोडक्ट, ठीक है। मैं यहाँ पर ना प्रीवियस अभी जो स्लाइड पर मैंने बात की है, मैंने स्ट्रक्चर पर बात नहीं की है 4 पॉइंट प्लान की ओपनिंग में, तो आपको पहले से मालूम है। मैं थोड़ा रिवाइज कर देती हूँ कि आपने 2 चीज़ों पर, आपने एक तो एक्नॉलेज करना होता है कि आपको लेटर रिसीव हो गया था उनका, ठीक है, तो आपने वो डेट्स आज ज़रूर बतानी है। तो ओपनिंग में आपने हमेशा 2 चीज़ें रखनी होती हैं। एक तो आपने रेफरेंस देना होता है, ठीक है, विद व्हाट रेफरेंस यू आर राइटिंग दिस लेटर, एंड नंबर 2 आपने रीज़न ऑफ राइटिंग द लेटर लिखना होता है। तो अब ये पहले एग्जाम्पल को आप देखिए। थैंक यू फॉर योर फीडबैक ऑफ 5 जून इन्फॉर्मिंग अस अबाउट द प्रॉब्लम इन LCD स्क्रीन। वी आर सॉरी यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स विद द प्रोडक्ट। 2 बातें क्लियर होगी। एक कि आपको 5 जून को जो लेटर रिसीव हुआ था उसके जवाब में आप ये लेटर लिख रहे हैं। दूसरा, लिखने की रीज़न आपके उस प्रॉब्लम को डिस्कस करें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम बहुत ग्रेव था, बहुत बड़ा कोई आपसे ब्लंडर हो गया और कस्टमर वाकई बहुत ज़्यादा ग्रीव्ड है, जिसकी लॉन्गर रन में आपकी कंपनी की गुडविल को बहुत बड़ा धचका लगने वाला है, तो फिर आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट क्या हो सकती है? वी आर सॉरी एंड एम्बैरेस्ड। ये बड़ा डीप कंसर्न शो कर रही है स्टेटमेंट। वी आर सॉरी एंड एम्बैरेस्ड बट मोस्ट ऑफ ऑल वी आर जेन्युइनली सॉरी, ओके। अच्छा, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, जो क्लाइंट ने आपको कंप्लेंट लेटर लिखा है उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है और इसमें आपकी गलती भी नहीं है, तो फिर भी हम ये नहीं कहेंगे कि हमसे कोई गलती नहीं हुई है। फिर आप ये स्टेटमेंट को देखिए। आई एम सॉरी फॉर एनी मिसअंडरस्टैंडिंग दैट कॉज्ड इनकन्वीनियंस टू यू। देखो, आप यहाँ पे गलती को एडमिट नहीं कर रहे हो, आप गलती की माफ़ी नहीं मांग रहे हो, आप सिर्फ अपने लेटर के रीडर को उसकी ग्रीवेंस का लेवल, उसके गुस्से का लेवल थोड़ा सा नीचे ला रहे हो बाय शोइंग योर कंसर्न्स टू देम, ठीक है। अच्छा, फिर एक और स्टेटमेंट देखें। I fully realize the inconvenience and trouble you have been through due to this issue and I am deeply sorry for this, ठीक है। आपने कहा I fully realize the inconvenience and trouble, ठीक है, and I am deeply sorry for this। अब देखो, ये इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि कोई भी नाराज़ कस्टमर जो है उसको पढ़कर उसके नाराज़गी का लेवल जो है वो डेफिनेटली नीचे ज़रूर आए। अच्छा, कुछ और एग्जांपल्स हैं। आई एम सॉरी, आई कैन सी हाउ द क्रैक इन द LCD मस्ट हैव बीन फ्रस्ट्रेटिंग फॉर यू। मैंने प्रॉब्लम, कोई भी आपकी जो प्रॉब्लम हो सकती है वो आप ऐड कर दें यहाँ पे। एक और एग्जांपल है, आई एम वेरी सॉरी, आई अप्रिशिएट हाउ डिफिकल्ट इट मस्ट हैव बीन फॉर यू टू डील विद द क्रैक ऑन द LCD स्क्रीन। अगेन मैं वही एक मिसाल दे रही हूँ। या कोई बहुत ग्रेव इशू है तो वो भी आप यहाँ पर लिखते हैं। अच्छा, फिर देखिए, थैंक्स फॉर अलर्टिंग अस टू
आगे जो भी आपका प्रॉब्लम है, आई रिकग्नाइज दैट दिस कैन नॉट हैव बीन एन ईजी थिंग टू डील विद एंड आई एम सो सॉरी दैट वी हैव कॉज्ड यू टू फील। उसने जो भी अपने इमोशंस शो किए हैं क्लाइंट ने लेटर में, उनको एक नाम दे दें, टू फील इनकन्वीनियंट, टू फील योर ग्रीवेंस, योर ऐसी कोई भी जो फीलिंग जो कि क्लाइंट ने आपको अपनी एक्सप्रेस की है। अच्छा, ओपनिंग आ गई, इसके बाद आप डिटेल्स, सेकंड आपका जो पॉइंट है लेटर बॉडी का। अब जब आपने ओपनिंग में बता दिया कि यस आपको लेटर रिसीव हो गया, ये इसका इशू था और आप जेन्युइनली सॉरी हैं फॉर द इनकन्वीनियंस, तो नाउ इज द टाइम टू गिव रीजंस व्हाई दिस हैपेंड, ठीक है, एंड व्हाट यू आर डूइंग टू रिजॉल्व द इशू। कुछ एग्जाम्पल्स मैं दे रही हूँ। प्लीज लेट अस हैव अ चांस टू एक्सप्लेन यू द सिचुएशन। जब आप ये कहते हैं ना प्लीज लेट अस हैव अ चांस, ये ना सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है अभी तक। ये सामने वाले को मेंटली रेडी कर देती है लेटर के रीडर को कि अच्छा कुछ जेन्युइन रीजन होगी तभी तो वो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि लेट अस हैव अ चांस टू एक्सप्लेन यू द सिचुएशन। फिर अजीत थैंक्स फॉर टेकिंग द टाइम टू लेट अस नो अबाउट द इशू, हियर इज व्हाट वी थिंक मे हैव हैपेंड। अच्छा, यानी कि यहाँ पर ना आपसे गलती नहीं हुई। थोड़ा नोटिस करें एग्जाम्पल को, मैं दोबारा बोलती हूँ। थैंक्स फॉर टेकिंग द टाइम टू लेट अस नो अबाउट द इशू। ये आपकी ओपनिंग और डिटेल इकट्ठी एक दफ़ा ही आ जाएगी। Here is what we think may have happened। तो आपने एक एक्सपेक्टेशन बता दी कि आपकी तरफ से ऑर्डर जो था वो डिस्पैच हुआ था, मोस्ट एक्सपेक्टेडली जो कोरियर सर्विस है उससे डैमेज हुआ है, ठीक है, और आप इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एज सुन एज ये मामला रिजॉल्व होता है आप अपने कस्टमर को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि आपने अपनी साइड से होमवर्क अपना पूरा कर लिया, इसलिए आप कह रहे हैं कि here is what we think may have happened, ठीक है। अच्छा, अब एक्शन की बारी आ गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। प्रोवाइडिंग अ वेल थॉट आउट प्लान ऑफ एक्शन टू रिजॉल्व द इश्यूज इंपॉर्टेंट। इट calms down the wronged person and he feels that you actually worked towards providing a solution for the problem. अब क्या है जी, following are some reassuring statements that also help to provide a sense of immediacy which will ideally be used alongside your apology. अच्छा, what I am now doing to help you is, आगे आप अपना एक्शन बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, या you were absolutely right to bring this to my attention so I can immediately send somebody to fix the faulty wiring, मिसाल के तौर पर, या as I investigate I can see that, आगे आपने बताया जैसे मिसाल पर कोरियर सर्विस की तरफ से प्रॉब्लम हुई तो आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है अपने क्लाइंट के साथ शेयर करके आगे जो एक्शन आप ले रहे हैं आप अपना वो एक्शन शेयर कर देंगे। अच्छा जी, कुछ और हम एक्शन स्टेटमेंट्स देखते हैं। एग्जांपल्स ज़्यादा इसलिए दे रही हूँ सो दैट जब आप इसको प्रैक्टिकली लिखना स्टार्ट करें तो आपके लिए एक सेट स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस तैयार हो। इस लेक्चर को ध्यान से सुनने से ये होगा कि आपके बैक ऑफ माइंड पर ये स्ट्रक्चर्स कहीं ना कहीं सेव हो जाएंगे, और जब आप खुद से कुछ प्रैक्टिकली कुछ लेटर लिखना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली ये स्ट्रक्चर्स आपको याद रहेंगे, तो आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। अच्छा जी, पहली एग्जांपल यहाँ पर इस स्लाइड में क्या है, दिस सिचुएशन इज़ डिफ़िकल्ट बट वन सोल्यूशन दैट वी कुड ट्राई इज़ टू सेंड समबडी बाय Monday 15 to fix the faulty wiring, for example. Now that I am aware of the situation, we can look to fix it by, वही बात आ गई कि आपने डे, डेट, टाइम एंड प्लेस में से जो सूटेबल यहाँ पर आता है उसको आपने मेंशन करना है। फिर तीसरी एग्जांपल क्या कहती है, इफ़ वी वर इन योर सिचुएशन आई वुड फील द सेम। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, आपने अपनी बड़ी सिंसियर कंसर्न्स शो किए हैं। What I would try and suggest that we would do too is, आगे जो भी आपके जहन में एक एक्शन प्लान है उसको आपने अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर लेना है। अच्छा, अब आप ज़रा ध्यान दीजिए तो ऊपर की स्लाइड में जो स्टेटमेंट्स 3 मैंने शेयर की आपके साथ, और यहाँ पर जो मैंने आपके साथ स्टेटमेंट्स शेयर की ये ओपनिंग स्टेटमेंट्स हैं। देखो एक बात याद रखना कि लेटर के जो 4 पॉइंट्स हैं, ओपनिंग, डिटेल, एक्शन एंड क्लोज, इन चारों की कुछ स्पेसिफिक ओपनिंग स्टेटमेंट्स हैं जो कि एक इमेज बिल्डिंग करती हैं, रेपो बिल्डिंग करती हैं, आपको आपकी गुडविल एंड
खोया हुआ ट्रस्ट रीगेन करने में हेल्प करती हैं। मैंने आपको पूरा लेटर नहीं बताया, मैंने आपको जस्ट देखो डिटेल्स में भी जाके मैंने क्या बताया कि प्लीज़ लेट अस हैव अ चांस टू एक्सप्लेन यू द सिचुएशन। ये क्या है, ये कोई डिटेल्स नहीं है, बट यू आर गेटिंग देम मेंटली रेडी फॉर अपकमिंग पॉजिटिव थिंग, ठीक है, फॉर अपकमिंग सोल्यूशंस, फॉर अपकमिंग रीजंस, योर सिंसेरिटी, ये सब चीज़ें शो करने के लिए हमने ये ओपनिंग स्टेटमेंट्स यहाँ पर आपके साथ शेयर किए हैं। अच्छा, अब क्लोजिंग, दो चीज़ें, जैसे आपने ओपनिंग जो है वो प्लेजेंट एंड पॉजिटिव की थी, पोलाइट की थी, तो ऐसी ही क्लोजिंग को भी आपने करना है। कैसे हो सकता है, कुछ हमारे पास टेक्निक्स हैं। नंबर एक, आपके पास क्या टेक्निक है कि लुक फॉरवर्ड, कैसे, पॉजिटिवली। अच्छा जी, फिर अगर कोई आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं तो वो आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दें, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो बड़ी मशहूर टेक्निक है, टू ऑफर सम फ्रीबीज़, कुछ टोकन ऑफ अपॉलॉजी आप साथ प्रेजेंट कर दें। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग में जो चीज़ें आपने याद रखनी है, पहली चीज़ है 4 P's को आप चेक कर लें। 4 P's क्या हैं? टू बी पॉजिटिव, पोलाइट, प्लेजेंट, पेशेंट। चेक कर लें अपनी राइटिंग में कि इन P's में से कोई एक या कोई से दो या जितने भी पॉसिबल P's हैं, क्या आपने वो साथ ऐड कर दी हैं, ठीक है, ये आपने चेक करना है। अच्छा, फिर दूसरी जो क्वालिटी आपके लेटर की होनी चाहिए वो है इसका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना। आपका हर एक पॉइंट, ओपनिंग, डिटेल, एक्शन, क्लोज, इन सब को अपनी नेचर में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। पढ़कर ये महसूस ना हो कि कुछ इन्फॉर्मेशन गैप रह गया या अभी भी कोई क्वेरी जहन में आ रही है, ठीक है। तो अब ये इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल 1 कहती है, आई विल बी हैप्पी टू ऑफर यू अ फ्री गिफ्ट वाउचर ऑफ अ बिजनेस टेबल कैलेंडर एंड पेन होल्डर वर्थ ₹1000, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट, ओपनिंग स्टेटमेंट हो सकती है किसकी, क्लोजिंग सेक्शन की। या वी आर इनक्लोजिंग अ कूपन दैट यू कैन टेक टू योर लोकल मार्केट टू सेलेक्ट योर नेक्स्ट एंट्री। ये क्या तरीके हैं, ये दोनों तरीके क्या हैं, क्लाइंट को वापस लेकर आने के हैं। To have a long-term clientage with them. We look forward to have a satisfied clientage with you. ठीक है। अच्छा, क्योंकि ऊपर आप बता चुके हैं कि आप उनका प्रॉब्लम हल करने के लिए क्या क्या मेजर्स लेना चाह रहे हैं या ले रहे हैं। यहाँ पर आपके सामने एक सैम्पल लेटर बॉडी है। पहले हमने ओपनिंग, डिटेल, एक्शन, क्लोज को 1 by 1 डिस्कस किया था, उनकी ओपनिंग स्टेटमेंट्स डिस्कस की थी। आपके सामने अब मैं ये एक सैम्पल लेटर जो है उसको शेयर कर रही हूँ, इंटरनेट से ही लिया है मैंने। वन ऑफ द मोस्ट व्यूड जो सैम्पल अपॉलॉजी लेटर था ये वो था, तो चेक करते हैं उसको। लेट्स रीड इट। प्लीज़ एक्सेप्ट माई सिंसियर अपॉलॉजी ऑन बिहाफ ऑफ आवर कंपनी। यहाँ पर आप अपनी लफ्ज़ बिहाफ ऑफ आवर कंपनी नहीं लिखेंगे, ऑन बिहाफ ऑफ जो भी आपकी कंपनी का नाम है वो लिख देंगे, जैसे कि प्लीज़ एक्सेप्ट माई सिंसियर अपॉलॉजी ऑन बिहाफ ऑफ जॉनसन्स एंड जॉनसन्स, ठीक है। वी आर सॉरी टू लर्न दैट योर एक्सपीरियंस विद द डिलीवर्ड सॉफ्टवेयर डिड नॉट मीट योर एक्सपेक्टेशंस. Our development team should have followed the exact guidelines and sought your validation before making any change in the approved plan. We understand that it is annoying for you. लैंग्वेज देखिए आपने कितनी स्ट्रॉन्ग यूज़ की हुई है। अच्छा, अब आगे देखिए। We take full responsibility for the situation and offer to provide you with a newer version of the software without any extra cost borne by you as a gesture of gratitude from the company. ये क्या है? एक्चुअली आपने token of apology ही present किया है। Our team will get in touch with you soon to discuss the changes you would like to make in the current version. We have also put new guidelines in place for our development team to avoid such situations in the future. ये आपने बताया कि आप एक्चुअली उनकी प्रॉब्लम को कितनी सिंसियरली रिजॉल्व करें कि फ्यूचर में कोई ऐसा मसला पेश ना आए. We want to assure you that this type of situation will never happen again. इस स्टेटमेंट गौर से देखें. You are a valued client and we hope to continue the business with you in the future. If there are any other issues that need to be addressed, please do not hesitate to contact me personally or any member of the team. ठीक है. अच्छा, अब एक और सैम्पल लेटर को हम देखते हैं. I want to extend my sincere apologies on behalf of
Johnson's and Johnson's for the poor customer experience that you had with Mr. Ali, our customer service representative. I was informed that our representative was unable to provide a satisfactory answer to your query and hung up the phone while transferring the call to a supervisor. I understand your frustration as you had to call again to connect to a supervisor. अब ज़रा इसमें फोकस कीजिए. नंबर 1, रेफरेंस दे दिया हुआ. रेफरेंस देने का तरीका देखिए, आपने पहली लाइन में ही अपोलोजाइज़ कर लिया. ठीक है, ये भी एक तरीका है. और साथ ही आपने बता दिया कि एक्चुअली हुआ क्या था, पूरी बात बता दी. जैसे ही जो आपको क्लाइंट ने बताया आपने वही यहाँ पर दोबारा रिपीट कर दिया. अच्छा, आगे देखिए. At Johnson's and Johnson's, we ensure 100% customer satisfaction and we are really sorry for letting you down. I would like you to know that we provide training to all representatives on how to properly handle our customers' issues, including how to escalate problems that they are unable to assist with. We are going to take steps to ensure that such situations are taken care in a better way. We have decided to hold a mandatory review session weekly to make sure our representatives are aware of the proper procedure for transferring calls. ये चीज़ बता रही है कि सिर्फ एक क्लाइंट की कंप्लेंट को उन्होंने एज अ टेस्ट केस लिया और अपने पूरे सिस्टम को उन्होंने इम्प्रूव किया. तो इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी लॉयल्टी और आपकी जो एक फ्यूचर क्लाइंटेज है उन्होंने ख़रीद ली है. आई रियली अप्रिशिएट यू ब्रॉट दिस इशू टू आवर अटेंशन. योर फीडबैक इज़ वैल्यूएबल एंड विल हेल्प अस टू इम्प्रूव आवर ऑपरेशंस. Should you need any assistance in the future, please do not hesitate to contact me directly. पिछले में क्या लिखा था? Personally. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Directly. तो क्या हुआ कि आपकी इस सिलेक्शन ऑफ वोकेबलरी से एक स्ट्रॉन्ग किस्म की जो रेपो बिल्डिंग है वो आपने कर ली है. ठीक होगी बात. तो दिस वॉज ऑल अबाउट राइटिंग रिस्पॉन्स टू कंप्लेंट लेटर, जिसमें आपने यूजिंग 4-point plan, using the 4 P's, using self-explanatory technique, अपनी जो बात है उसको बेस्ट पॉसिबल अंदाज में कन्वे करके लॉन्गर रन में अपनी क्लाइंट की जो लॉयल्टी थी उसको अर्न कर लिया. बिकॉज दिस इज़ वाई वी आर राइटिंग कंप्लेंट लेटर्स. ठीक है. डोंट फॉरगेट टू वॉच लेक्चर 1 ऑन लेटर राइटिंग अलॉन्ग विद दिस वीडियो, बिकॉज उस लेटर में आप स्ट्रक्चर पर बात करेंगे. ठीक है. कोशिश कीजिएगा कि फुली ब्लॉक लेटर फॉर्मेट के साथ आप ये लेटर बॉडी को शेयर कीजिए. दिस विल इंश्योर अ मोर कॉर्पोरेट इमेज impression of your letter and will surely help you earn your customers' satisfaction. If you have any further queries, please do not hesitate to ask me in the comments. Waiting for your feedback on this lecture. Thank you very much.